राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। अब एक ताज़ा प्रकरण में यद्यपि हम चर्चा आगे बढ़कर करते हैं और ये चर्चा जो हम करते हैं ये आपको और आगे जाकर कुछ दिनों के पश्चात आपके लिए उपलब्ध होती है। प्रदीप मिश्रा से संबंधित चित्रगुप्त कथा प्रकरण में चित्रगुप्त के बारे में जो बोला गया, वक्तव्य दिया गया, उसके ही विरोध में लोग आ गए। चलो ठीक है, आ गए तो उसके विरोध में कब आओगे? जो मनुस्मृति को जलाने के लिए कहता है, जो कहता है कि मनुस्मृति से देश नहीं चलेगा, मनुस्मृति जला दो, उसके विरोध में कब आओगे? मैं प्रदीप मिश्रा से भी, इनको भी मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि इनके अनुसार चलो, ये उस श्रेणी में नहीं है जिस श्रेणी में अन्य की चर्चा करता हूँ। मूढ़ मुरारी जिस श्रेणी में है उसी श्रेणी में मैं इनको भी रखता हूँ। इनको मैं इससे अलग रखता हूँ। 90% नहीं, 99% जो नचनिया गवैया है, कथा करने वाले, उसी श्रेणी में रखता हूँ, मानता हूँ। चर्चा पहले भी कर चुका हूँ। जैसे पिछले साल श्रावण के महीने में हमको इनके बारे में ज्ञात हुआ। प्रदोष के दिन, त्रयोदशी के दिन लाइव पार्थिव पूजन करने वाले थे और उसमें भी एक यजमान ने हमको कहा कि हमें कराना है। इन्होंने कहा था कि उपलब्ध ब्राह्मण हो तो उनसे करवा लीजिए। उसी में शर्त हमने रख दिया था कि भाई कोई है ऐसा प्रदीप मिश्रा का, मैं उस समय नाम भी नहीं जानता था। 1 साल पीछे की घटना है। अब आगे सावन आने वाली है तो लगभग 1 साल हो जाएगी। 2024 के सावन की घटना है। मैं ऐसे लोगों को 99% जहाँ पर नचनिया गवैया हों, ऐसे लोगों को क्या सुनना, नहीं सुनता हूँ, सीधी सी बात है। इनसे ज्ञान हमको नहीं चाहिए। इन लोगों का आचरण, इन लोगों का जो, ये लोग स्वयं शास्त्र ज्ञान से रहित हैं। नचनिया गवैया हैं, कुछ गा बजा लेते हैं, शास्त्र ज्ञान से शून्य है। और वही पूजा के क्रम में हमको वहाँ पर दिखाया लाइव में कि ये पूजा कर रहे हैं हमारे गुरु जी। संयोग से उसी यजमान के यहाँ पहले एक बार पूजा हम करवा चुके थे और उस समय उसको दिखा चुके थे कि देखो अभी भी जैसे कुर्ता मैंने पहन रखा है, ठीक है, लेकिन पूजा के समय, हवन के समय, जप के समय नहीं होगा। उस समय विशेष व्यवस्था है, उत्तरीय वस्त्र रहेगा, उस समय ये वस्त्र नहीं रहेगा। उत्तरीय भी रहेगा तो चादर की भांति नहीं रहेगा, सिर पर नहीं रहेगा, उसका भी नियम है, विधान है। और इसको मैंने लाइव में देखा था, चादर ओढ़ कर। उसी समय मैंने उसको कहा था कि देखो ये तुमको हम पहले बता चुके हैं कि किस प्रकार से पहनना। मैं इसके अनुसार क्या कराता बताओ। मैंने उसको पहले कहा था कि भाई उसके अनुसार करना है तो कर लो, अन्यथा मैं आऊँगा तो मेरे अनुसार होगा, उसके दिखाए बताए अनुसार नहीं होगा। उस दिन मैंने इसको देखा था, उस दिन मैंने जाना था प्रदीप मिश्रा, और ऐसी चर्चा मैं करता रहा हूँ। तो मैं उसके समर्थन में हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रकरण का चर्चा का जो विषय इसके विरोध का है, प्रदीप मिश्रा के विरोध का, वो है, और कुछ लोगों को लग सकता है कि थोड़ा सम्मानजनक शब्दों में इनका संबोधन रखा जाए, ऐसा लग सकता है। आप लोगों में से बहुत लोगों को लग सकता है। कुछ लोगों को, जो लोग इनके प्रति आस्थावान है, उन लोगों को हो सकता है कड़वा भी लगेगा। ये लोग जो भी हैं, जनमानस को एक तो पहले से भ्रमित है, अन्य विरोधी ऊपर से लगे हुए हैं विधर्मी, और ये भीतर घात करने वाले जो ये सब हैं नचनिया गवैया, ये उससे भी बड़े दुश्मन हैं, शत्रु हैं धर्म के। ये सम्मान के पात्र ये सब नहीं हैं। इनमें से कुछ जो 1-8% हैं
तो मुझे उनके बारे में ज्ञान मैं नहीं जानता हूँ, संभवतः एक दो को जानता हूँ, नहीं तो नहीं जानता हूँ, कोई बात नहीं। 1-2% हो सकते हैं, 1-आध% होंगे अच्छे इन प्रसिद्धों में भी, किंतु 99% जहाँ पर ऐसे ही है नचनिया गवैया नौटंकी करने वाले, तो इनको सम्मान क्या देना, ये सम्मान के पात्र नहीं है, तो सनातन के शत्रु हैं, सनातन के शत्रु हैं ये लोग। ये भी प्रहार कर रहे हैं और इनका प्रहार उससे अधिक है, विधर्मियों से अधिक घातक प्रहार है जो ये लोग कर रहे हैं। मुरारी मुल्ला वाला मुँह से उसका नाम जैसे बापू लगा हुआ है तो बापू निकलने के लिए तत्पर हो जाता है, लेकिन कैसे क्यों बोले? उसके ज्ञान का सप्रमाण चर्चा मैंने किया था ना, बेटी के घर में भोजन करने से संबंधित। उसने कहा था कौन कहता है बेटी के घर में भोजन नहीं खाना नहीं खाना चाहिए? उसने कहा था शास्त्र ज्ञान से रहित व्यक्ति है, शास्त्र का कभी अवलोकन नहीं किया, भ्रमित किया जनमानस को या नहीं किया? जनमानस को भ्रमित किया ना। मैं तथ्य के आधार पर, प्रमाण के आधार पर आपको बताता हूँ, ये लोग सम्मान के पात्र नहीं है, ये लोग जूते से पीटने के योग्य हैं। इन लोगों को घसीट कर पीटना चाहिए, क्योंकि ये धार्मिक प्रदूषण ये लोग भी फैला रहे हैं। किंतु अभी का जो प्रकरण है प्रदीप मिश्रा का, चित्रगुप्त संबंधी कथा प्रकरण में विरोध, जबकि इस विषय पर माफी भी मांग लिया, क्षमा याचना भी कर लिया उन्होंने, और उसके पश्चात भी यदि विरोध किया जाए तो ये विरोध कुछ और बता रहा है। ऐसे मुल्ला मुरारी का विरोध सदैव रहेगा, उसका जो कुकर्म है उसको बीच में भी तब भी कथा छोड़नी चाहिए थी जब उसको बताया गया क्या सोच है, ये है वो है, तभी उसको ब्रेक लगाना चाहिए था, तभी उसने ब्रेक नहीं लगाया। क्षमा भी मांगी तो क्षमा के साथ धमकी भी दे दिया। किसको धमकी दे दिया? उसको धमकी दे दिया जिसकी आज्ञा से इसका पाप दूर होता, उसी को धमकी दे दिया। ऐसा मूड है यह मुरारी। तो इसके लिए तो कभी अब अच्छी भावना नहीं रखिएगा कि कोई अच्छी बात इसके बारे में निकल पाएगी। लेकिन इधर प्रदीप मिश्रा जो है, मैंने आपको अभी चर्चा में बता दिया कि मैं उसका भी समर्थक नहीं हूँ, उसको भी ये नहीं, लेकिन संबंधित प्रकरण जो है इसमें जो विरोध करने वाले हैं, कथा प्रकरण में तो यही है, कहने की शैली में कुछ गड़बड़ी थी। कथा कहने की जो शैली थी उस शैली में मात्र किंचित असावधानी रही। ऐसा नहीं ज्ञात रहा कि भाई एक समाज ऐसा भी है, लोकतंत्र का ऐसा भी षड्यंत्र है जहाँ पर इस शैली के कारण विरोध हो जाएगा। देखिए सब प्रमाण में वो जो चादर ओढ़ने ओढ़कर पूजा करने की बात, सब प्रमाण उसका विरोध है, सब प्रमाण मैंने सिद्ध किया, ठीक है। अब कोई यह कह रहा है कि चित्रगुप्त का अपमान हो गया। अरे ये तो कथा है, ये तो सभी पुराणों में है। कहने में उसने मुच्छंदर एक बार बोल दिया, अहंकार उसका था। अच्छा दंड भी है। अहंकार ये था कि अपने श्रोताओं को तार पर चढ़ा रहा था, जाए आए अमृत कहना मेरी गिनती मेरा खाता नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने कथा सुनी है, वहां पर मैंने कथा सुनी है। चित्रगुप्त मुच्छंदर इस प्रकार से कुछ बोला गया था, मैं पूरा नहीं सुन पाया, लेकिन जो सुना उसमें मुझे एक ही इसमें लगा कि चित्रगुप्त को जो मुच्छंदर कहा गया, मुच्छंदर रूप से व्यक्त किया गया, इसी के कारण विरोध किया जा रहा है। मुझे जो प्रतीत हो रहा है, पूरा मैंने नहीं कहीं कभी कुछ सुना, चलती वीडियो में कहीं एक दिख गया, उसमें लगा कि एक बार मुच्छंदर शब्द निकला।
बाद बाकी शेष जो है वो तो सब अन्यत्र सभी पुराणों में है। ताना नयत धमसतो, यमराज अपने किंकरों को गरुड़ पुराण में भी है या अन्य पुराणों में भी है, उन लोगों को ही नरक में लाओ जो लोग पापी हैं, दुराचारी हैं, भगवान की भक्ति करने वाले, ये करने वाले, वो पुण्य करने वाले, ये कथा सुनने वाले, ये चीज़, उन लोगों से दूर रहो। जो सत्यवादी हैं उनको मत लाओ, जो धर्मात्मा है उनको मत लाओ, उनसे दूर रहो। यमराज स्वयं अपने किंकरों को कहते हैं और पुराणों में ही है। अब इसको कहने के क्रम में यदि कोई कथाकार कह दे कि यमराज अपने चित्रगुप्त को कह रहे हैं, ए मुछंदर हिसाब बताओ, चलो शैली तो बिल्कुल अनुचित है, ठीक है, अनुचित है तो इसके लिए क्षमा याचना कर लिया, बात खत्म। इससे क्या अधिक चाहिए? इससे अधिक क्या चाहिए कि व्यासपीठ पर बैठने वाला ये तो पाप के भागी तुम बन गए। उसको अहंकार का दंड मिला कि उसने अपनी कथा में बैठने वालों को कहा था कि तुम लोग मेरी कथा, घुमाकर ऐसा ही भाव था कि तुम लोग मेरी कथा सुन रहे हो, तो अब यमराज भी तुम्हारा लेखा जोखा रखने वाला नहीं है, ये चित्रगुप्त भी तुम्हारा लेखा जोखा रखने वाला नहीं है, तुम लोगों का नरक से बुकिंग समाप्त हो गया, अब नरक में नहीं जाना पड़ेगा, ये सिद्ध कर रहा था। वो कहने का अहंकार ये था और इसका दंड मिला कि भाई विरोध हो गया, बात खत्म। इस पर आगे क्यों? आगे का मतलब है कि राजनीति हो रही है। वैसे इन 99% नचनिया गवैया जो भी हैं, इनका विरोध जितना हो उतना अच्छा ही है, लेकिन विरोध में तर्क रहना चाहिए, प्रमाण रहना चाहिए। अप्रामाणिक रूप से कुछ भी कहने पर कुछ भी विरोध कर देना, इसका क्या मतलब हुआ? अब कृष्ण की कथा कहते समय बोल दे कि कृष्ण चोर था, अब कृष्ण भक्त कहने लगे कि भाई हमारे आराध्य हैं कृष्ण और तुमने मेरे कृष्ण को चोर कह दिया, विरोध करने लगे, चप्पल से पीटने लगे, पुतला बनाकर जलाने लगे, ये कोई बात हुई? चौराग्रगण्यम शरणम प्रपद्ये, प्रमाण से लिखा हुआ है, चोर नहीं थे, चौराग्रगण्य थे, चोरों के सिरमौर थे। चौराग्रगण्यम शरणम प्रपद्ये, कथा कहने में ऐसी बात, इस प्रकार की शैली हो सकती है। हाँ, मुच्छंदर जैसे शब्द नहीं होने चाहिए मुच्छंदर जैसे शब्द नहीं होने चाहिए, ये निश्चित रूप से कोई भी देवता हो, चित्रगुप्त हो या जो भी हो, चित्रगुप्त के प्रति मुच्छंदर शब्द का प्रयोग करना निश्चित रूप से निंदनीय है, क्योंकि मुच्छंदर किसी को कहते हैं तो वो अपमान करने के लिए ही कहते हैं, उसके प्रति कोई अच्छा सद्भाव रखकर किसी को मुच्छंदर नहीं कहते। जैसे मान लिया जाए शिखा वाले व्यक्ति को देखकर आप उसको टीकी वाला बोले, चोटी वाला बोले, तो उसमें कोई सद्भाव आपका नहीं होता है, उसमें कोई सद्भाव आपका नहीं रहता है। तिलक देखकर तिलकधारी, चंदनधारी बोले, हम स्कूल में जब पढ़ते थे मिडिल स्कूल में, तो एक मिश्रा जी आए थे स्कूल में और एकमात्र वो तिलक धारण करने वाले थे, चंदन धारण करने वाले थे स्कूल में। उस समय 15 भी नहीं थे, 8-10 ही शिक्षक थे, उसमें से एक आए थे चंदन करने वाले, शेष सब के सब शिखा चंद तिलक रहित थे, यज्ञोपवीत विधान करते थे या नहीं पता नहीं। तो जो तिलक करने वाले थे उनका नाम ही सबने चंदनधारी रख दिया, चंदनधारी मास्टर। ये सद्भावना से थोड़े न था, ये अपमान करने के लिए था कि भाई तुम भी चंदन करना छोड़ दो।
ये सद्भावना नहीं। इसी प्रकार से मुच्छंदर यदि कहा गया है तो ऐसी त्रुटियां बड़ी बात नहीं, ऐसी त्रुटियां होती रहती हैं। इसके लिए विरोध करना, बहुत अधिक विरोध करना ये सही नहीं है। किंतु ऐसे लोगों का किसी भी प्रकार से विरोध किया जाए, यदि ऐसे लोगों को साइड किया जाए, हाशिए पर लाया जाए, ये जितने भी 99% नचनिया गवैया है, इनको हटाना आवश्यक है, चाहे जिस कारण से भी हो। यदि इन लोगों को हटाने के लिए कुछ हो रहा है, जनता स्वयं आक्रोशित हो जाए कि नहीं हमको नहीं चाहिए, अच्छा है, अच्छा है। लेकिन फिर भी आपका जो विरोध हो वो स्वेच्छाचार उसमें ना हो, उसमें स्वेच्छाचार दुराग्रह ना हो, उसमें वास्तविकता हो, प्रमाण के साथ विरोध हो। मुच्छंदर यदि इसने कुछ देवता के प्रति अपमानजनक बोला है, वो अपमानजनक है, तो इसका प्रायश्चित ये स्वयं करेगा। अब यहाँ पर आप तुरंत प्रश्न कर सकते हैं कि ठीक है, तो फिर मुरारी मुल्ला भी प्रायश्चित स्वयं करेगा, उसने पाप किया है। दोनों में बहुत अंतर है, आकाश और जमीन का अंतर है। मुरारी मुल्ला अस्पृश्य है, सूतक काल में है, अशौचावस्था में है, अस्पृश्य। अब वो उसके कुछ दूत भूत लगुआ भगुआ कहते हैं कि अस्पृश्य अछूत बोलोगे तो कोर्ट की अवमानना का केस कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। संविधान कहता है किसी को कोई अछूत नहीं, ये मूठ जाहिल इसके लगुए भगुए धमकी लोगों को दे रहे हैं। अरे अशौच में लोग अछूत होता है, ब्राह्मण भी अशौचावस्था में अछूत हो जाता है, ब्राह्मण स्वयं। दूसरी यहाँ पर ये जाति सूचक अछूतवा का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। मरना शौच के कारण वह उस समय 10 दिन के लिए अशौचावस्था में है, और वो उससे संसर्ग करने वाला भी वो पतित हो गया, और उससे संसर्ग करने वाला भी अब पतित ही होगा। उसकी जो कथा सुन रहे हैं वो भी उसी श्रेणी में चले गए, उससे संसर्ग कर रहे हैं, उससे उसको गुरु मान रहे हैं, तो उसके पाप के में भागी हो गए ना, पाप में भी भागी होना होगा। तो दोनों में अंतर है, इसका सदैव विरोध होना चाहिए। मुरारी मुल्ला इसका सदैव विरोध होना चाहिए। इसको जहां तक दूर किया जा सके दूर करे, समाज जितना दूर कर सकते हैं उतना दूर करें। और ऐसे जितने भी नचनिया गवैया है, लेकिन प्रश्न यह है कि फिर सही लोगों को वहाँ पर आएंगे तो कौन आएंगे? रिक्त स्थान को तो भरना पड़ेगा, तो आगे जो उसमें आएगा वो कैसा आएगा? वो और 2 कदम आगे होगा, गुरु गुरु चेला चिन्नी होगा, वो और 2 पग आगे होगा, उससे भी बड़ा बड़ा ठग होगा। जिसका स्थान खाली रिक्त होगा, उस स्थान पर जो अगला आएगा वो और बड़ा ठग होगा। इसको भी समझ लीजिए, यही सीधी बात है। और परिस्थिति के अनुसार, भाई मैं तो प्रसिद्ध होना नहीं चाहूँगा, कभी नहीं चाहूँगा मैं भी प्रसिद्ध हो जाऊँ। कभी मुच्छंदर मेरे मुंह से निकल जाए तो मेरे लिए भी जूते चप्पल चलने लगेंगे पुतला बनाकर। तो ऐसी प्रसिद्धि तो नहीं चाहिए। विद्वान तो ऐसी प्रसिद्धि की इच्छा नहीं करेंगे, ऐसी प्रसिद्धि की इच्छा विद्वान कदापि नहीं रखेंगे। कोई भी विद्वान कि एक शब्द कहीं निकल जाए और उस शब्द के कारण पुतला बनाकर जूते चप्पलों से पीटा जाए, वैसे ये जो जिसका साथ ये सब किया गया, ये सब उसी के योग्य है, इनके साथ उचित ही हुआ है। लेकिन इस कारण से विद्वान प्रसिद्धि से दूर रहने का प्रयास करेंगे, वैसा प्रसिद्ध होना नहीं चाहेंगे कि फिर भाई फिर पुनः मिलेंगे। जय जय श्री राधे।